मेरठ के सेंट्रल मार्केट इलाके में तमाम ऐसे अवैध निर्माण हैं जिन पर बुलडोजर गरज सकता है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा आदेश आया, जिसके बाद सेंट्रल मार्केट और आसपास के जो व्यापारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से आदेश आया है, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेंट्रल मार्केट एसोसिएशन मेरठ के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव जी हैं। राजीव, आपसे जानना चाहूँगा सर, क्या आदेश आया, क्या है पूरा मामला? आदेश तो 14 में हाई कोर्ट ने दिया था, उसी को कॉपी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसमें डिमोलिशन ऑर्डर था 661/6 का, उसी के ऊपर सारी कार्रवाई की गई है, उसी में नोटिस दी गई हैं। और बाकी जो आवास विकास की गलतियों से, उनके रूल की गलतियों से जो नियम में कमी आती है, उसकी वजह से मार्केट डेवलप हुआ, उनको भी करेक्ट करने के लिए दिया गया। अभी वकीलों से राय चल रही है, जैसी भी राय बनेगी उस पर अभी तो हम विचार बाद में दे पाएंगे। फिलहाल नटशेल में यह है कि अभी ऑर्डर पढ़ के ऐसा लगता है कि ये सख्त कार्रवाई है और हम लोगों के ऊपर अत्याचार है, क्योंकि सब परिवार जो लिया, जिन्होंने दुकानें खरीदी हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई तो नहीं है, और जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो तो कॉमर्शियल समझ के ही खरीदी गई है, और उस पर 8-8, 10-10 परिवार के लोग डिपेंडेंट हैं। तो ये तो अत्याचार। मेरठ में यहाँ पर ये जो है एक मेला भी लगा रहे हैं, मेरठ महोत्सव करके, और ये व्यापारियों की लाशों पर मेला लगाने का कोई औचित्य भी नहीं बनता। इतना बड़ा ऑर्डर है, प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए था कि आखिर इतना विस्थापन क्यों? गरीबों को गैस बांट रहे हैं, मकान बांट रहे हैं, सब कर रहे हैं, और इन गरीबों का क्या? ये तो पेट पाल रहे हैं ना, इनका रोजगार का क्या? इन करोड़ों लोगों के रोजगार का क्या? ये एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है जिसके विषय में भी सोच रहे हैं, और कुछ मंत्रियों से, चीफ मिनिस्टर साहब से बात करेंगे। कोर्ट ने तो जो कहना है वो तो कानून पढ़ता है, हमें तो बात करनी है शासन प्रशासन से कि भाई अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो देखें हम लोगों का क्या होगा। अच्छा बाबू, ऐसे कितने निर्माण होंगे जिनके लिए आया है? निर्माण तो आवास विकास की उत्तर प्रदेश में 82 कॉलोनियाँ हैं और सभी जगह हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि आवास विकास ने सिर्फ 1 या 2% ही कॉमर्शियल छोड़ा था, और लाखों प्लॉट काटे थे, जिसमें 10 लाख की आबादी सब शहरों में है। आगरा है, लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सब दुनिया भर के हैं। और उसमें आबादी कालांतर में 40-45 सालों में 8-10% बढ़ गई, कई पीढ़ियां उसमें गुजर गईं। तो उस आबादी को सर्व करने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो हुई। ये इनका स्ट्रक्चर में जो 74-75 में बनाया था, बेसिक फ्लॉ था। इन्होंने उसके लिए ना स्कूल छोड़े, ना नर्सिंग होम छोड़े, ना अस्पताल छोड़े, ना पोस्ट ऑफिस छोड़े, इवन इन्होंने जो डिस्पेंसरीज भी नहीं छोड़ी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, देख रहा हूँ कि तमाम व्यापारी, सेंट्रल मार्केट के तमाम व्यापारी परेशान हैं इस आदेश को लेकर के। बड़ा सख्त आदेश है ये, बहुत सख्त आदेश है, चूँकि ये रोजगार के साधन के ऊपर है। भाई जिस आदमी के पास रोजगार नहीं मिला, उसने किसी तरह से अपनी संपत्तियों को इकट्ठा करके एक चीज खरीदी और बनाई। जिस तरीके से ये रहा कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट थे उन पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज चलती रही। ये रेजिडेंशियल प्लॉट जिसने बाई करे उनमें से वो कोई नहीं है। उन्होंने तो उसी समय 74-75 में अलॉट करे, 80 में बेच गए, और उसके बाद जिन्होंने खरीदा उन्होंने कॉमर्शियल बनामे कराए, उन पर 12 सालें उपलब्ध नहीं। इवन आप समझिए कि कोर्ट में जब रजिस्ट्री होती है तो एक मुसन्ना बनता है 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, जो आवास विकास में जमा होता है। आवास विकास पर उसका भी रिकॉर्ड नहीं कि कौन सी संपत्ति किस पे खरीदी, किस पे बेची गई। लेकिन तमाम व्यापारी परेशान हैं। सब परेशान है, बहुत परेशान है। कारण क्या है कि एक तो संपत्ति गई, रोजगार गया, अगले महीने रोटी कहाँ से खाएंगे? तो कानूनी राय ले रहे हैं इस पर? कानूनी राय ले रहे हैं, लेकिन यह है कि अभी वकीलों से बात चल रही है, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। सभी बहुत परेशान है, और केवल व्यापारी ही परेशान नहीं, उनके पूरे परिवार परेशान हैं। उनके पास बूढ़े हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबके ऊपर बिजली सी गिर गई है। अच्छा, एक आदेश इसमें और है कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई के लिए कहा गया है। अधिकारी तो 35 साल में या तो रिटायर हो गए या मर गए, उन पर क्या कार्रवाई कर पाएंगे? जो मर गया उससे क्या कार्रवाई करेंगे? कोर्ट का ये तो वेग आइडिया है। आगे ना हो इसके लिए तो सोच सकते हैं, लेकिन जो पीछे करवा गए वो, उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? कैसे उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? कैसे आप उसको डिफाइन कर पाएंगे कि इसने किया? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सेंट्रल मार्केट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव सूर्यवंशी जी हैं, और उनका सीधा कहना है कि इस मामले में हम लोग कानूनी राय ले रहे हैं। वकीलों से लगातार बातचीत की जा रही है, कह रहे हैं कि तमाम जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे, चूँकि रोजगार का मामला है। और सीधा ये भी ज़रूर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है बेहद सख्त आदेश है, अधिकारियों पर भी कार्रवाई के लिए कहा गया है। अब कितने अवैध निर्माण इसकी जद में आएंगे, ये सवाल जो आवास विकास के अधिकारी हैं
वो भी ढूंढते नजर आ रहे हैं, चूंकि जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें वो तमाम पूरा खाका दिया गया है कि कितने ऐसे अवैध निर्माण हैं जो इसकी कहीं ना कहीं जद में आएंगे। और हमारे साथ वाधवा जी भी हैं। वाधवा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि पूर्व अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के। वाधवा जी, क्या चल रहा है मामला? देख रहा हूँ कि तमाम व्यापारी परेशान हैं। देखिए, 2014 में हम लोगों के अगेंस्ट हाई कोर्ट से फैसला आया था डिमोलिशन का, और उसमें यह बोला गया था कि इस बिल्डिंग को गिराया जाए 661/6 को, और 30 दिन के अंदर तमाम बिल्डिंगें जो अनऑथराइज हैं सबको गिराया जाए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में हमने स्टे लिया इस ऑर्डर के अगेंस्ट, और लगातार वहाँ सुनवाई चल रही थी। आवास विकास ने भी अपने जवाब दाखिल किए। हमारे वकील ने भी कहा कि भाई ये जो अथॉरिटी है, ये जो बिल्डिंग जिसके नाम है वो वीर सिंह है। तो जज क्या कहना था, यहाँ तो एक वीर सिंह नहीं, यहाँ तो हज़ारों वीर सिंह हैं। सामने देख के बात कीजिए। यहाँ तो हज़ारों वीर सिंह हैं, सारी बिल्डिंगें अनऑथराइज ही बनी हुई हैं, तो एक पे ही कार्रवाई क्यों? और उन्होंने फिर आवास विकास से जवाब मांगा कि अब यहाँ जितनी भी अनऑथराइज बिल्डिंग है उसका हमें पूरा के पूरा एक बार सर्वे करा करके हमें जारी करेंगे इतनी बिल्डिंग है। तो आज से 15 दिन पहले आवास विकास ने अपना जवाब दाखिल कर दिया था और बिल्डिंगें चिन्हित कर दी थी जिन पर कमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं। आज इसका ऑर्डर आया है जिसमें 3 माह का समय दिया गया है डिमोलिश का, लेकिन अभी हमने लॉयर से इसके बारे में संपर्क साध रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसका सीधा सीधा हमें अभी आदेश समझ में नहीं आ रहा कि ये तमाम बिल्डिंगों के लिए है या हम लोगों के लिए है। अच्छा वाधवा जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, कितने अवैध निर्माणों को लेकर है ये पूरा मामला? देखिए, ऐसे तो अगर हम आवास विकास में शताब्दी नगर, जागती विहार और सब इसके अंदर आता है, और कई स्कीम्स हैं आवास विकास की जिसमें 20, 30, 85 हज़ार बिल्डिंग्स हैं जो आवासीय पर कमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन तमाम व्यापारी परेशान तो हैं। देखिए, ये तो जान को आई है, व्यापार ही खत्म हो जाएगा तो आदमी क्या करेगा? तो वकीलों से राय ले रहे हैं। वकीलों से राय ले रहे हैं। अब देखिए आगे, और जो भी भरसक प्रयास हो सकेगा हम लोग करेंगे, और अपने प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे और योगी से भी मुलाकात करेंगे। इसमें क्या, देखिए हमें सहयोग मिल पाता है, इसका इंतजार है। अच्छा, सुन रहे हैं कोई बड़ी मीटिंग भी बुलाई आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल, सब लोग जुड़ेंगे, व्यापारी जुड़ेंगे। सब व्यापारियों के लिए ही बड़ी दुखद घटना है कि व्यापार उजड़ जाएगा तो बड़ी मुश्किल में आएगा व्यापारी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से जो तमाम व्यापारी हैं वो परेशान हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, अधिवक्ताओं से राय ले रहे हैं। कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जो व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल है वो लखनऊ में जाकर मुलाकात करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो सेंट्रल मार्केट सही के जो व्यापारी हैं उनकी कहीं ना कहीं नींद उड़ी हुई है, सभी परेशान हैं, अधिवक्ताओं से राय ले रहे हैं। लेकिन मामला बहुत बड़ा है, चूँकि अवैध निर्माणों से जुड़ा हुआ मामला है और सख्त आदेश दिए गए हैं कि इन अवैध निर्माणों को जमींदोज किया जाए। सनुज शर्मा, ABP News, Meerut. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.